नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आपको पता ही है आज का ये जो वीडियो है द रियल स्टोरी ऑफ प्रेगनेंसी स्कैम। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, कई सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ ये नवी मुंबई, गुजरात, अन्य कई स्टेट्स में जो है ये स्कैम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास, अधिकतर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके पास क्या है? उनके पास एक शस्त्र है, शब्दों का ऐसा शस्त्र है कि उन्हें पता है वो इस्तेमाल करने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, ना नहीं बोल सकते। तो क्या शस्त्र है उनके पास? पहला शस्त्र, होने वाली माता के जान को खतरा है, होने वाले बेबी के जान को खतरा है। तीसरा, अंदर पॉटी कर दिया बेबी ने। चौथा, नॉड अटक गई। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स जो है, ये कहने के बाद फैमिली वाले यही कहेंगे कि जो भी है आप ही भगवान है, ऑपरेशन कर दीजिए, माता को कुछ नहीं होना चाहिए, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। बस इसी चीज का उन लोग जो है फायदा उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो स्टार्ट करता हूं मैं अब ये रियल स्टोरी। जैसे कि पीछे चला गया वो जो दिन है, वो 9 महीने, सच में हैट्स ऑफ है दिल से सारे माता और बहनों को जो ये वीडियोस भी देख रही है, कि मैं नहीं बयान कर सकता हूँ, वो आप ही को पता है। 9 महीने पेट में रख के क्या सारी चीज़ें करनी होती है। ऐसे ही नहीं कहते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ है, जग में सबसे बड़ी माँ जो है, जिनके वजह से ही आज, मतलब मैं भी तो उन्हीं की वजह से हूँ और आज यहाँ पे हूँ, बात कर पा रहा हूँ। तो हाँ, स्टार्ट करता हूँ। बहुत सही 9 महीने थे वो, खूबसूरत जो है, मतलब सारी चीज़ें मेरी वाइफ ने सुनी, थैंक यू उसे भी। उसने जो है डाइट सब फॉलो की, सब जो है सब सही चल रहा था। खारगर में वो रहती है, तो एरिया के काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। काश मैं उसका नाम ये वीडियो में ले सकता था, बट जी नहीं ले सकता हूँ मैं हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नाम, तो इस वीडियो में मैं नहीं ले सकता हूँ। बट हाँ, जो भी आसपास में एरिया में या वहाँ पे जो रहते हैं, वो ये वीडियो सुनने के बाद जो है ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली मिलके या आपको जो है मैं कांटेक्ट पे मैं आपको डिटेल शेयर कर सकता हूँ और आपको ज़रूर मैं बताऊँगा, ताकि आपके साथ जो है ऐसा कोई स्कैम ना हो वहाँ पे। तो वर्किंग वुमेन होने की वजह से प्राइवेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसने यही किया। एरिया में कुछ उसके फ्रेंड्स लोगों का डिलीवरी हुआ था। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हॉस्पिटल है, किसी एरिया वालों का कई 1-2 लोगों का कुछ हो जाता है, या उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, जो भी है उनके नज़रिए से वो कह देते हैं, और फिर हम ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो है नाम लिखा दिया। काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, MBBS जिनेकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर थी, है अब तक, यानी कि मेरे लिए थी। तो वहाँ पे नॉर्मल जो चेकअप के लिए स्टार्ट हुआ, जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद डॉक्टर्स जो कहते हैं स्टार्ट होना है, मंथली आना, या जो है चेकअप के रूटीन्स 15 दिन या मंथली में जो भी आना है। जब हम जाते हैं, पहला एंटी स्कैन जो होता है 3rd मंथ का, फिर 6 मंथ्स का, फिर 7 मंथ्स का, 9 मंथ का जो भी है। और मैं पहले ही महीने जब डॉक्टर से मिला, कुछ बातें की, मैंने कुछ सवाल पूछे, जो मेरे को एक सेटिस्फाइड, एक होने वाले बाप को जो कहते हैं ना कि क्या मैं सही जगह आया हूँ,
और मुझे तो सच कहूँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ट्रस्ट है ही नहीं, काफ़ी सालों से नहीं है। हुआ है काफ़ी सारे जो स्कैम मैंने होते होते बचाए हैं, खुद के अपने फैमिली में, पिताजी के, मेरी छोटी भांजी के, जो मेरी नेफ्यू है, और कुछ फैमिलीज फ्रेंड्स लोगों के फैमिली में। तो मुझे पर्सनली पता है और मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ इस कलयुग में ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। टू बी ऑनेस्ट, गया, मैंने बात की, मैंने वाइफ को कहा कि मुझे वो वाइब्स नहीं आ रहे हैं, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नाम लिखा देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे ये ट्रिगर कर देगी, जो शस्त्र इनके पास जो रहते हैं। और वाइफ को भी पता है कि मुझे नहीं है ट्रस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, तो उसने भी कहा कि हाँ, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नाम लिखा देते हैं करके। तो बताना चाहूँगा कि टेस्ट जो हो रहे थे, टेस्ट होने के बाद जो है मैं चेक कर रहा था, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। नॉर्मल जैसे अब मलेरिया या डेंगू होता है, हमें पता रहता है वाइट सेल्स कितने रेंज में रहने चाहिए, तो जो स्कैन्स में जो दिखाता है वो नॉर्मली मैं चेक कर रहा था, थैंक्स टू ये फ़ोन और इंटरनेट सुविधा जो अपने देश में है, उसकी वजह से जो है मैं चीज़ें देख रहा था, सब सारी चीज़ें जो है नॉर्मली मुझे दिख रही थी कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए और एक सारी चीज़ें नॉर्मल जो है सब क्या रेंज रहनी चाहिए, वो सब कुछ ओके था, फर्स्ट क्लास। यानी कि 9 मंथ तक जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, सब एकदम हेल्दी, प्रॉपरली सब डाइट, मेहनत, सब कुछ, सब उसने जो करना चाहिए था वो उसने पूरी वो मेहनत की। और कोई भी माँ, वही नहीं, कोई भी माँ वो करेगी, होने वाली माँ अपने बच्चों के लिए। तो जैसे ही 9 मंथ हुआ, यानी कि 9 मंथ होने से 1 हफ्ते पहले वो मॉर्निंग में उसके माँ के साथ गई चेकअप के लिए। नॉर्मल चेकअप जो किया, हमेशा वो शाम को जाती थी, उस दिन वो सवेरे गई। तो मॉर्निंग में गई तो डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा है, एक स्कैन करना होगा। तो उसने कॉल किया, इमरजेंसी स्कैन करना है, हार्ट बीट ज़्यादा है। मैं बोला रिलैक्स, कुछ नहीं, तो हमेशा शाम को जाती है, सुबह जा रही है, कुछ नहीं, रिलैक्स, और मैं क्या कर सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ, हौसला ही दे सकता हूँ, कुछ नहीं, रिलैक्स, जो है नॉर्मली तो इवनिंग जाती है, सवेरे गई है, नॉर्मल होगा, कुछ नहीं, रिलैक्स, एकदम काम डाउन, टेंशन मत ले। तो टेस्ट वगैरह किया और फिर डॉक्टर ने कहा फिर से एक बार शाम को आना, अभी तो थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, एक बार इवनिंग में आना। इवनिंग में गई, सब कुछ नॉर्मल। सुबह खाली पेट था, हो सकता है, अब मैं तो डॉक्टर पता हूँ नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे उस बारे में पता नहीं, बट जो भी है मुझे ऐसा लगा कि खाली पेट है। उसने जो है डाइट, फ्रूट्स जो खाने हैं या जो प्रॉपर अच्छा खाना खाना है वो नहीं खाया, और जो भी है बीपी, शुगर मॉर्निंग में उठने के बाद जो है वो हाई रह सकता है, जिस कारणवश वो जो है हाई दिखा रहा होगा, सुबह इवनिंग में जो है नॉर्मल दिखा रहा था, बट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो होने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा अगले हफ्ते आ जाना। वो तारीख को मैं कैसे बोल सकता हूँ, 31 जुलाई था उस दिन, हाँ 31 जुलाई 2023 की वो सुबह थी, मंडे था उस दिन। और सुबह जो है मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ, मैं, वाइफ और उसकी मॉम, हम लोग तीनों उस हॉस्पिटल में चले गए। जाने के बाद डॉक्टर ने अंदर उसे लेके जाके चेक किया और फिर बोला कि हार्ट बीट्स तो काफ़ी ज़्यादा है मॉम के, और बेबी के हार्ट बीट्स ज़्यादा है, और दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं, 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद डेज हो चुके हैं। अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं ले सकते, अभी जो है आज के आज हमें ऑपरेशन करना होगा, कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं, रिस्क है, जान को, माँ के जान को रिस्क है, होने वाले या होने वाली जो बेबी है आपकी, लड़की लड़का जो भी है, उसके जान को रिस्क है। तो उसकी माँ जो थी साथ में, कोई भी माँ दुनिया की माँ यही कहेगी कि हाँ कर दो, जैसे मैंने कहा शस्त्र है उनके पास और ना कोई नहीं कह सकता। तो उसके माँ ने कह दिया कि कर दो ऑपरेशन। मैंने कहा डॉक्टर आप डिस्चार्ज दो। पहले तो मैंने कहा वाइफ को मैंने आवाज़ दी कि तू बाहर आ, ताकि मुझे डर था कि कहीं वो मैं कुछ जो कह दूँ या डॉक्टर को जब पता चले कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कराने वाला हूँ तो कहीं कुछ कर ना ले अंदर, मैं देखने के लिए नहीं हूँ, तो मतलब वो मेरे में डर था।
तो मैंने उससे पहले आवाज़ दी कि तू बाहर आ पहले, और फिर वो आई कैबिन में। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि आप डिस्चार्ज दो। तो काफ़ी ऐसी उसने बातें कही, वो भी मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ काफ़ी गलत बातें ऐसी उसने कही। फिर उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो, इस हॉस्पिटल से बाहर जाओगे तो अगर इसको कुछ हुआ, जैसे बहुत रिस्क है और आप वो उठा रहे हो, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हमने ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। आप अगर यहाँ से बाहर लेके जा रहे हो तो अगर इसके मॉम को कुछ हुआ या बेबी को कुछ हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगी, आप इस लेटर पे साइन करो। उसने वो लेटर दिया, उस लेटर पे मैंने और मेरे वाइफ ने साइन किया। मैंने उसकी मॉम को बोला रिलैक्स, थोड़ा मुझ पर ट्रस्ट करो, घर पे जाके हम बात करते हैं जो भी है। तो वो तो गुस्से में थे, कोई भी रहेगा, क्योंकि उनकी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, और डॉक्टर ने जब ऐसा कह दिया तो वो ये करेंगी। मैंने डॉक्टर से कहा पहली बात तो अगर सच में कॉम्प्लिकेशन है, अगर सच में उसके हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बेबी के हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो सबसे पहले तो आपने उसे जो है बाहर जाने कहना चाहिए था, या हमें बाहर लेके जाके मुझे और उसके मॉम को कहना चाहिए था। आपने ये उसके सामने नहीं कहना चाहिए था। अगर आप कह रही है कि हार्ट बीट्स जो है उसकी ज़्यादा है, बेबी के हार्ट बीट्स ज़्यादा है, तो आप उसको कह रही हो उसी के सामने कि उसके जान को खतरा है, बेबी के जान को खतरा है, तो उसके हार्ट बीट्स कितने ज़्यादा होंगे? ये एक कॉमन सेंस है। ये मतलब एक कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी डॉक्टर होगा तो जब उसे पता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हार्ट बीट्स नहीं हाई होने चाहिए, तो वो काम करेगा ना। डॉक्टर का काम क्या होता है, कोई भी बड़े से बड़ी बीमारी या कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले मुझे ये लगता है, या सबसे पहले उन्हें ये कहना चाहिए कुछ नहीं, नथिंग। मतलब इंसान का ब्रेन, उन्होंने कह दिया कि नहीं कॉम्प्लिकेशन से आपकी जान को खतरा है, होने वाले बेबी के जान को खतरा है, तो आप कह रही हो, एक तरफ आप कह रही हो कि हार्ट बीट्स उसके ज़्यादा है, होने वाले बेबी के हार्ट बीट्स ज़्यादा है, और एक तरफ आप खुद उसे डरा रही हो और उसके और हार्ट बीट्स हाई कर रही हो। कहा डॉक्टर आप डिस्चार्ज दो। साइन किए हमने, जो मुझे कहना था कहा मैंने, और कह रही है कि आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। मैंने बोला मुझे ट्रस्ट है मेरे भगवानों पे, मुझे ट्रस्ट है कि जो 9 मंथ्स इसने जो मेहनत की है, और सारे रिपोर्ट्स में मुझे अगले गए हफ्ते तक रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रेगनेंसी में। तो आप कैसे आज के आज बोल सकते हो इमरजेंसी है, जब कुछ लग ही नहीं रहा है, उसको कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है, एवरीथिंग नॉर्मल लग रहा है, आप कैसे बोल सकते हो कि इमरजेंसी है और जान को खतरा और अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा? बस अगर मुझे ऑपरेशन ही कराना है, सब कुछ कराना, तो मैं गवर्नमेंट में कराऊंगा ना। मुझे नहीं है ट्रस्ट, मुझे आप झूठ बोल रहे हो, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे बस डिस्चार्ज कर दी मैंने साइन, मैं जा रहा हूं। निकला मैं वहां से। अब मैं वहां से जब निकला, मर्द तो होते ही है स्ट्रांग, कभी रो नहीं सकते, कभी दिखा नहीं सकते फैमिली को, जो है अकेले में करना होता है, अगर रोना भी है तो, बट हाँ स्ट्रांग ही रहना है। सारे परिवार का बोझ और सब कुछ जो है उन्हीं को जो है, वो अगर कमज़ोर रह गया था ना, हेड ऑफ द फैमिली, अगर परिवार का सबसे मुख्य या जो इंसान है, अगर वही कमज़ोर रहा, अगर ढाल ही कमज़ोर रही, तो फिर कैसे होगा? तो आपको स्ट्रांग बनना है। मैं तो नॉर्मल रिएक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और उसकी मॉम और वो चल के उसके घर की ओर जा रहे थे, तो मुझे किसी से तो बात करने का मन हो रहा था, किसी का तो सपोर्ट चाहिए था। उस मोमेंट पे मैंने मेरे जीजू को फ़ोन किया, मेरे जो भाई भी है, बड़े जीजू भी है और अच्छे दोस्त भी है, अच्छा लगता है उनसे बात करके, मोटिवेट बातें जब हमारी होती रहती है, अच्छी बातें। तो उन्हें फ़ोन किया मैंने, मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया। ये कहानी बताने से पहले मैंने जब उन्हें फ़ोन किया, घर की ओर गए, वाइफ और उनकी माँ चल के जा रहे थे और मैं उनके पीछे बाइक पे धीरे धीरे जा रहा था। घर पे गया, वापस नॉर्मल जोकर की तरह हंस रहा हूँ, हंसा रहा हूँ उसे, ताकि काम डाउन, टेंशन ना ले। खा ले खाना, दोनों खाना खा रहे। उस सिचुएशन पे भी उसके माँ ने खाना ला के दिया, मतलब उसका खाने का टाइम हो गया था उसको, बट ऑब्वियसली बेबी का भी खाने का टाइम हो गया था, उसे भी भूख लगी थी।
उस सिचुएशन में वो तो ला के दिया, मुझे खाना ला के दिया, हमने खाना खाया, मैं हंसा रहा उसे, बोला कुछ नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। उसने बोला हाँ अपन वहाँ पे ही जाएंगे, और मैं बोला कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, वो भी रिलैक्स ही थी, स्ट्रांग है, तो थैंक यू, वो भी बहुत ज़रूरी था, वो भी रहना ज़रूरी था। तो फिर उसकी माँ और वो दोनों ओला लेके हॉस्पिटल की ओर निकले, और मैं बाइक पे पीछे जा रहा। ज़िंदगी में पहली बार मैं इतना रोया, कभी नहीं रोया मैं, बट ऐसा किसी के सामने और ज़िंदगी में बहुत बहुत रोया मैं उस दिन। मैंने मेरे भाई को फ़ोन लगाया, जैसे ही मतलब मैंने फ़ोन लगाया मेरा रोना चालू हुआ, और उसने जो मुझे कहा, वो भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, मंडे को दुकान क्लोज रहती है, तो मंदिर में ही गया था, महादेव जी के मंदिर में ही कहीं पे गया था। तो मैंने फ़ोन किया उसे, अरे तेरा बड़ा भाई जिंदा है ना, घोड़ा है तेरा बड़ा भाई जिंदा है, चाह कोई भी हॉस्पिटल में मैं दे रहा हूँ पैसे, मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत ले तो वगैरह। और मैं रोते रोते उससे कह रहा हूँ कि नहीं भाई मुझे पता है कुछ नहीं होगा, मतलब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाने वाला हूँ, पता कुछ नहीं होगा, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है ये भी मुझे पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रोने आ गया तुझसे बात करके, और बस मैं रोए जा रहा हूँ। और मैं कंटिन्यू खारघर से लेके नेरुल तक मैं बाइक चलाते चलाते बस रोते ही जा रहा हूँ। जैसे ही मैं उस हॉस्पिटल पहुँचा, नेरुल का वो हॉस्पिटल है, मीनातई उसका नाम है, नेरुल स्टेशन के बाहर ही है, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का। उसकी तारीफ रियल जो भी है वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुँचा, हॉस्पिटल में गेट में पहुँचा, आंसू वगैरह अब वाइफ के सामने तो रो नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, अंदर मन में है वो मन में ही रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स रखना ज़रूरी है। नॉर्मल वापस फिर से नॉर्मल हो गया, और उसको मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है क्लीन नहीं रहेगा, सिस्टर्स चिल्लाएंगे, काफ़ी सारे पेशेंट्स आएंगे, हेक्टिक होगा डॉक्टर्स लोगों के लिए, नर्स लोगों के लिए, सिस्टर लोगों के लिए, गुस्सा हो सकते वगैरह, सब कुछ सहना है। उसने कहा कि 9 महीने मैंने इतना सब कुछ सह के मैंने इतनी मेहनत कर ली है और इतना सपोर्ट जो है तेरा मिल चुका है, तो मैं सह लूँगी है। तो गए, कहते हैं ना वो कहावत नहीं है सब्र का फल मीठा होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सब्र, पेशेंस, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है, दिन जाता है, वक्त जाता है, सब जाता है, बट हाँ इतना है कि वहाँ पे आपको स्कैम नहीं होगा आपके साथ, आपको पागल नहीं बनाया जाएगा, आपके साथ झूठ नहीं बोला जाएगा, आपके साथ जो होगा सही होगा। ऐसा नहीं है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसों के लिए उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उन्हें पैसे ही नहीं लेने तो जो प्रॉपर जो करना होगा वो वही करने वाले। काफ़ी लाइन थी, ऑलमोस्ट 50-100 जो माता है वहाँ पे लाइन में रुकी हुई थी। इतना स्टार्ट से लेके फॉर्म भरने से लेके जो अंदर का स्टाफ, लिफ्ट मैन, फॉर्म के स्टार्टिंग के अंदर सिस्टर्स जो फाइल्स लेते चेक करते, वो सब सिस्टर्स सब एकदम मतलब सुपर, सब एकदम बढ़िया। उनका जो काम करने का तरीका, बोलने का जो तरीका, एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में जो हमारे बारे में है और जो होता भी है सच है काफ़ी सारे हॉस्पिटल में, वैसा मुझे वो वहाँ पे नज़र नहीं आया। हुआ वक्त लगा, बताया, एक डॉक्टर को बताया, सिस्टर को बताया, ऐसे ऐसे हमने प्राइवेट को हमें प्राइवेट में ऐसे ऐसे इमरजेंसी बोला गया है कि अभी के अभी तुरंत करना होगा, वक्त निकल गया है और तुरंत जो है ऑपरेशन करना होगा। बताया, डॉक्टर ने सब रिपोर्ट्स चेक किए, नॉर्मल चेक किया, कुछ नहीं, रिलैक्स कहा एकदम। अब वो उसे रिलैक्स कहने के बाद वो कन्वर्ट, मतलब मैं रिलैक्स हो गया, उसकी माँ रिलैक्स हो गई सुनने के बाद, सब सही कि हाँ, जब तक कहते ना डॉक्टर एक नहीं कहेगा तब तक, क्योंकि उन्हीं को वो पता है सही है या गलत है, तब तक इंसान ये नहीं रह सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो फिर रिलैक्स वाला माहौल हो गया और सुबह से लेके, मतलब हम सुबह गए थे वहाँ पे 11:30-12 बजे गए थे,
शाम हुई, शाम के 5:30-6 बजे एक स्कैन कराया, सब देखा, सब नॉर्मल है, सब कुछ कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि एक और स्कैन है, वो आज कराने की तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कराना है तो आप बाहर से करा सकते हो, अभी तो टाइमिंग क्लोज हो गई है, आप कल भी आके यहाँ पे करा सकते हो, या फिर आप बाहर से अगर आपको कराना है तो डॉक्टर को वही वाइफ ने पूछा कि क्या ये इमरजेंसी है, अगर आप कहोगे तो आज ही हम कराते और बताते। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, सब ओके, नॉर्मल है, ये नॉर्मल टेस्ट जो है आप कल करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं जो टेस्ट की जो है, स्कैन्स की वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा इन्फॉर्मेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो जो है अगले दिन हम लोग गए, अगले दिन जो है हमारा आधे से ज़्यादा दिन गया और स्कैन वगैरह हुआ, सब कुछ नॉर्मल। अब जिस दिन ये हम लोग गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में 31 जुलाई 2023, वो दिन कभी नहीं भूलूंगा मैं। उस दिन फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए सेम दिन, और फिर अगले दिन 1 अगस्त को गए। फिर डॉक्टर ने हमें एक नेक्स्ट डेट दी कि आप 10 अगस्त को आना नेक्स्ट चेकअप। उससे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ें लगती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या लीवर पेन होता है, बैक पेन या जो भी है, आपको कुछ अलग लगता है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। तो फिर से रिलैक्स हो गए। अब जो है फैमिली प्रेशर तो स्टार्टिंग में था उसकी तरफ से। क्यों था? क्योंकि कोई भी वर्ल्ड में, जैसे मैंने कहा कि जब डॉक्टर ने कहा, प्राइवेट हॉस्पिटल ने जब कहा कि ऐसे ऐसे है कॉम्प्लिकेशंस, तो सिस्टर, उनके भाई, माँ, सभी ने ये कहा कि हम कर देते हैं प्राइवेट में, डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी तो। बट जब गवर्नमेंट में 2 दिन गए, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, डॉक्टर सब कहने लगे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है, सब कुछ जो है उन्होंने कहा अच्छी तरीके से, तो सब काम डाउन हो गए। अब जो है 3 अगस्त के दिन, 2 दिन बाद ही, 1 अगस्त को हम लोग वहाँ पे गए, मतलब 31 जुलाई को गए, 1 अगस्त को गए, और फिर 2 दिन बाद 3 अगस्त को दोपहर के बाद, खाना खाने के बाद, मैं तो ऑफिस में था, और उसे कुछ चेंजेस मतलब लगने लगे, जैसे कि बेबी जो किक देता था, वो किक देना थोड़ा स्टॉप हो गया था और कुछ अलग उसे लग रहा था। तो मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने ही लिए हैं, जहाँ पे हम ऑलरेडी जा रहे हैं, 24 घंटे कभी भी जा सकते हैं, कुछ अलग लग रहा है, लेट्स गो। हम लोग चले गए, हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि चेक करने के बाद अब हमें एडमिट करना होगा। 3 अगस्त को शाम को 6:30-7 बजे हॉस्पिटल में हम गए और उसे वहाँ पे एडमिट कर दिया, मेरे वाइफ को। अब वो थोड़ी खुश, मैं खुश कि फाइनली वो दिन आ गया, वो पेशेंस लेवल, जो हमारा होने वाला खूबसूरत बेबी जो है, वो हमको ऑलरेडी मुझे पेशेंस लेवल सिखा रहा था, और अब ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में एडमिट है, अब बहुत जल्दी वो खुशियाँ आने वाली है। फिर डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया कि कल जो है हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कल मॉर्निंग में जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मोस्टली मॉर्निंग में जो है बेबी इस दुनिया में आ जाएगी जो भी है। और फिर वो खुश, रिलैक्स, डॉक्टर्स, सिस्टर्स ने इतना कोऑर्डिनेट किया वहाँ पे, जो है रात को नींद नहीं आ रही है तो, जैसे जेंट्स तो अलाउड नहीं है, मैं तो बाहर वहाँ पे जो फॉर्म पार्किंग लॉट में वहाँ पे था, बट वो जो एक्सपीरियंस बता रही थी वहाँ पे, जो उन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया, नींद नहीं आ रही तो वहाँ पे दूसरे जो है क्या ये वार्ड में नींद के लिए, सोने के लिए बेड वगैरह, बहुत बहुत सुपर, माइंड ब्लोइंग एकदम। मतलब बोलते ना, मैं वहाँ पे रुका हूँ, रोमे अन्ना बेबी उनकी, वो भी अब 1 साल की हो गई, हेजल, 3 अगस्त को। तो हाँ, वो इतने खुश थे, मतलब वहाँ पे एक दोस्त, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, 10-15 मिनट बातचीत हमारी हुई थी कि उनकी वाइफ भी एडमिट है और चल रहा है उनका प्रोसेस, और उनको न्यूज़ आई कि उनको क्यूट बेबी डॉटर हुई है, गुड़िया हुई है, प्यारी सी। तो वो खुशी तो अभी जो अन्ना जब वापस सुन रहे हैं, जो याद आएगा जब ये वीडियो देख के, तो खुशी के आंसू रो पड़ेंगे। सभी को गले लगा रहे, हग कर रहे, सभी को ऐसे गले लगा रहे, वो जादू की छप्पी दे रहे, और
मेरे पास आए, गले लगे, मिठाई दी। अरे भाई कितनी क्यूट डॉटर हुई है मुझे, कितनी प्यारी लड़की हुई है मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मतलब अन्ना एक नंबर। तो वो उनके बेबी का मतलब खुशी वाले आंसू, वो बोलते ना, वो खुशी बयान नहीं कर सकते। वो हर एक पिता को ही पता होगी कि वो खुशी क्या होती है, जो पिता ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वो बेबी का फोटो दिखा रहे हैं अभी। जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृति और जो मतलब पुराने बुजुर्ग लोग हमारे कहते हैं कि नज़र लगती है जो फोटो वगैरह, तो फिर हम कहते हैं नहीं दिखाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए फोटो वगैरह, या दिखाना नहीं चाहिए। तो मुझे फोटो दिखा रहे हैं, ये देखो मेरी बेबी कितनी क्यूट है। मैं कहा मत दिखाओ फोटो, अन्ना रहने दो, मत कहते फोटो नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, भगवान उसका भला करे, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दुआ, मतलब मत दिखाओ फोटो। फिर भी नहीं नहीं भाई देखो फोटो, मेरी लड़की कितनी क्यूट है। डॉक्टर ने 10-15 किस लिए उसको, 10-15 पप्पिया गाल पे लिए, इतना क्लीन किया। बोलते भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं करेंगे, इतना अच्छे से उसको क्लीन किया, बेबी को किस लिया, मुझे कुछ मिनट के लिए मिलने दिया बेबी के लिए। वो एक थैंक्स हॉस्पिटल को कि वो जो हस्बैंड है, जो होने वाले डैड है, उनको एक पर्टिकुलर छोटा सा मोमेंट के लिए वो मिलने देते हैं। तो वो अन्ना ने वो एक्सपीरियंस जो शेयर किया, जो खुशियाँ वहाँ पे जो उन्होंने लाई, मतलब वो रात तो यादगार थी। फिर हाँ, मतलब मैं वहाँ पे ही ठहरा और मेरे दोस्त का पास में ही ऑफिस था, वो उसने भी कहा कि वहाँ पे जो है मैं सो सकता हूँ वगैरह, बट मुझे वहाँ पे ही रहना था। तो मैं वहाँ पे ही रहा। लोगों का एक्सपीरियंस जो है जाना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 अगस्त को ऐसे ही बुजुर्ग काका काकी थे, उनकी जो बेटी वहाँ पे जो थी वो एडमिट थी 4 दिनों से। वो बोल रहे बेटा, मैं बोला काका, और मुझे बात करने का मतलब जो है, मैं कहीं भी नए लोगों से मिलता हूँ और कहीं पे जो जानकारी जाननी है तो पूछ लेता हूँ, उसके लिए मैं नहीं शर्माता। तो मैंने पूछा काका आपके कौन एडमिट है यहाँ पे, लड़की एडमिट है। उन्होंने कहा 4 दिनों से एडमिट है, लेकिन बेटा इतनी अच्छी यहाँ पे सर्विस है, 4-4 घंटे में, 3-3 घंटे में डॉक्टर आते हैं, सिस्टर आते हैं, बताते हैं कि जो है हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग मतलब ट्राई कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मोस्टली जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो ट्राई करते हैं। अगर उन्हें कॉम्प्लिकेशंस लगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की नहीं अब नहीं हो सकता, तभी जाके वो जो है वहाँ पे सी सेक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा वो नॉर्मल के लिए ही ट्राई करते हैं। अब उन्होंने जैसे कि 4 दिनों से उनकी बेटी वहाँ पे एडमिट है और डॉक्टर्स उन्हें उतना अपडेट दे रहे हैं कि और इतना टाइम लगेगा और इतना हम कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने और कहा कि और 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे और अगर जो है कुछ लगा तो हम आपको बताएंगे। मोस्टली सब ओके है तो नॉर्मल ही होगी करके, तो वैसे सब उन्हें इंफॉर्मेशन दी उन काका को, तो वो बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस। फिर सुबह हुई, उसकी स्ट्रॉन्ग बहन, एक लेडीज अंदर रह सकती है, फैमिली की एक लेडी रह सकती है। और मैं सजेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो कोई भी लेडी, फैमिली की जो लेडी रहेगी, बहन या माँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग यानी कि अंदर जो है, जो हालत होती है माताओं की, वो उन्हीं को पता है, मतलब नहीं बयान कर सकते हैं। बट उस टाइम पे हौसला देने वाली एक ये कुछ नहीं, मतलब एक हौसला देने वाली वो रहनी चाहिए, वो कमज़ोर नहीं रहनी चाहिए देख के उसकी वो हालत। अगर वो भी कमज़ोर रहेगी तो उसे संभालेगा कौन। तो उसकी जो बहन थी, जो नेचर वाइज स्ट्रॉन्ग है ऐसे, तो मुझे भी लगा कि हाँ मतलब उसकी बहन वो सही रहेगी, वो संभाल लेगी। थी वो दीदी, तो वो भी रो पड़े 1-2 घंटे में बहन की हालत देखे कि कभी मैंने बहन को मेरे ऐसी इस हालत में कभी देखा नहीं, वो इतना रो रही है, आवाज़ आता है। और मतलब आप लोगों को पता है, माता लोगों को, तो उसे भी मुझे यही कहना पड़ा कि तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मैं तो अंदर आ नहीं सकता हूँ, तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा और उसको स्ट्रांग जो है हौसला देते रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही टाइम निकलते गया। डॉक्टर ने कहा था मॉर्निंग तक हो जाएगी, बट वो समय तो जब आना है कहते ना तभी आना है। तो ऐसे ही 3 बज गए, शाम के 4 बज गए, 4 बजे रुका हूँ मैं, 4:15 बज गए, 4:15 अब
डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ टाइम में सिस्टर्स लोगों ने कहा कि अंदर लेके जाने वाले हैं आपके वाइफ को, और एक दादा थे मेरे साथ, उड़न से आए थे वो फैमिली, उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कहा था कि अंदर जो है एक नॉड है करके, अटक गई है नॉड बेबी की, ऐसा कुछ हो चुका है, तो ऑपरेशन करना होगा जल्द से जल्द, कॉम्प्लिकेशन है, अब रुक नहीं सकते, ऑपरेशन करना होगा, सी सेक्शन करना होगा। तो उनकी जो आजी है उनके फैमिली की, उन्होंने कहा नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, और उन लोग जो है इस हॉस्पिटल में आए थे। अब उनके दादा के जो वाइफ को, जो दीदी को अंदर लेके जाने वाले थे, और मेरे वाइफ को अंदर लेके जाने वाले थे, दोनों को साथ में अंदर लेके जाने वाले थे। उनका मतलब उन्होंने कहा कि सिस्टर्स लोग ने अब इन्हें टाइम हो गया, अब इन्हें अंदर लेके जाएंगे, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अब वो कहते हैं ना, मैं रुका हूँ, वो दादा रुके हैं, और वो दीदी जा रही है, उनकी जो वाइफ वहाँ से जा रही है, और उनका ध्यान नहीं, वो ऊपर, मतलब वो सिचुएशन ही ऐसा रहता है कि भाई ये वक्त अब गुजर जाए, और बस जो भी जल्दी से जल्दी न्यूज़ आ जाए, वो हर एक पिता को ही पता है वो वेट क्या होता है। तो मैंने उनको कहा दादा वो देखो दीदी जा रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसे आवाज़ ऐसे कर रहे थे, तो व्हील चेयर पर उन्हें लेके जा रहे थे अंदर, उन्होंने आए किया, वो मेरे को भी वो मोमेंट जीना था, मतलब वो बोलते ना एक ये झलक, वो जैसे दूसरा जन्म रहता है, कहते हैं ना माँ एक दूसरा जन्म, वो खुद भी एक दूसरा जन्म लेती है डिलीवरी होने के बाद। तो मुझे भी वो जो है उसे वो बोलना था, बट वो रह गया, कर नहीं पाया, क्योंकि जब मेरा ध्यान नहीं था तब उनसे लेके गए और कोई बता नहीं पाया मुझे, बट ठीक है। तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद अब समय जाता रह रहा है, उसकी बहन अंदर थी, और दादा की जो है बुआ अंदर थी, जो आत्या बोलते हैं, वो शायद से वो अंदर थे, दोनों के एक डॉक्टर्स बोलते हैं मजाक कर रहे हैं, उन लोग आके अपडेट दे रहे थे, मेरी वाइफ की सिस्टर और वो जो है उनकी बुआ, वो अपडेट दे रहे थे कि अंदर डॉक्टर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, हंसा रहे, मजाक कर रहे, पुश चल रहा है, देख रहे किसका बेबी पहले आएगा, आपका या आपका, हंसा रहे, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, मस्त अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। फिर डॉक्टर्स ने उसके बहन को और वो जो बुआ को बाहर भेज दिया कि आप अब बाहर जाओ। फिर अंदर जो है रुके उन लोग, और वो जो बुआ है उनकी दादा की जो बुआ थी, जो वो भाग के आए, दौड़ के आ रहे थे, और उनके मतलब वो खुशी वाले आंसू थे, वो रोते हुए आ रहे, हम दोनों के सामने, वो मेरे बाजू में खड़े, मैं ऐसा खड़ा हूँ, और वो दौड़ के आ रहे और मेरे पास आके ऐसे रुक गए कि दादा बेबी हो गया आपको। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या कहूँ, ज़िंदगी में वो जो खुशी, वो जो मतलब डिप्रेशन, वो जो 9 मंथ पे जो होता है, वो जो वेट होता है, वो जो इंतज़ार होता है, और ऐसा लगता है कि बस अब कब, मतलब वो जैसे ही उन्होंने न्यूज़ दी ना कि बेबी आपके आ गए पहले, मैं पूरा रिलैक्स, खुश, मेरे आंखों से पानी हो, खुशी वाले आंसू, और मतलब और फिर वो बोलने लग गए कि अरे पता नहीं यार क्या हुआ है, लड़की हुई है लड़का हुआ है। अरे मैं बोला बेबी बाहर आ गई ना यीशु दुनिया में, बस मैं खुश हूँ, क्योंकि पहले से ही हमने सोचा था, मैंने और मेरे वाइफ ने, हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं, क्या लड़का लड़की जो भी है, यही सोचा था। इतना खुश हुआ, दौड़ के गया सीढ़ियों पे, फैमिली को फ़ोन लगाया, मॉम डैड को फ़ोन लगाया, भाई फैमिली को फ़ोन लगा के बात की, फिर से आया। अब तक वो दादा, वो दर्द तो मैं ही जान सकता हूँ कि वो रुके, मेरी गुड न्यूज़ आ चुकी है, वो रुके, उनको कुछ नहीं, अब आपकी भी गुड न्यूज़ आ जाएगी, कुछ नहीं, वेट करो दादा। 5-10 मिनट बात कर रहा हूँ मैं उनसे, हौसला दे रहा हूँ, बट वो पता ना, जब तक नहीं आती तब तक वो इंसान, मुझे पता है वो खाली नहीं हो सकता है। फिर उनकी भी गुड न्यूज़ आ गई, बेबी हो गए, दोनों रिलैक्स। पूरे हॉस्पिटल में मैंने पेड़े पूरे सिस्टर्स सबको थैंक यू, सब डॉक्टर्स को थैंक यू, मतलब डॉक्टर्स ने कहा भी कि काफ़ी लोग जो है मतलब रह जाता है उनसे थैंक यू बोलना भी, मतलब वो इतने बिजी हो जाते हो जाने के बाद, मतलब रह जाता है, अच्छा लगता है कि कोई ऐसे आके हमें भी जो है थैंक यू बोले। तो
मैं फिर से एक बार दिल से सारे हॉस्पिटल स्टाफ का जो है मीनाताई ठाकरे नेरुल में जो है सिक्योरिटी गार्ड से लेके फॉर्म वाले से लेके लिफ्ट वाले भी बहुत सही काम कर रहे हैं, पूरा दिन हंसा रहे हैं। ऊपर नीचे होना पड़ता है दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए, तो पूरे लिफ्ट में सब लोगों को पूरा दिन हंसाते हैं। तो लिफ्ट वाले, हाउस क्लीनर, स्टाफ, सिस्टर्स, डॉक्टर्स, सभी को दिल से थैंक यू। मतलब क्या टॉप क्लास सर्विस है। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई इतनी अच्छी। ये गुड न्यूज़ आई, मतलब आधे घंटे में हमको बताया फिर कि आपको लड़का हो चुका है और 1 मिनट वो देते हैं मिलने के लिए, वो हाथ में लेना, वो भी एक्सपीरियंस एक पिता को ही पता होगा कि वो क्या होता है। वो मोमेंट ज़िंदगी का कितना प्यारा और हसीन पल होता है ना वो। तो वाइफ का चेहरा दिखा, बेबी हाथ में रोता रहता है, ऐसा लगता है अरे रो मत तू भी हंस यार। तो बहुत प्यारा मोमेंट था वो ज़िंदगी भर के लिए मेरे, और वो खुशियाँ मुझे हॉस्पिटल से और उन डॉक्टरों से मिली, उनके लिए दिल से फिर से एक बार थैंक यू। और हाँ, तो यही सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब सही हो गया। फिर वो जो काका काकी थे जिनकी डॉटर जो थी 4 दिनों से, उनको भी सेम डे रात को 4 अगस्त को रात को उनको भी जो है बेबी बॉय हुआ, और उनकी भी जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो फिर 2 दिन तक जो है रखा वाइफ को और डिस्चार्ज दिया। नेक्स्ट डे जब मेरा दोस्त जिसकी वाइफ की 1 महीने पहले जो है डिलीवरी हो चुकी थी, उनकी भी प्राइवेट में सी सेक्शन हुई थी, उसने आने के बाद जब हॉस्पिटल देखा तो कहा कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना अच्छा रहता है, पता रहता तो मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाता यार, मैं प्राइवेट में नहीं जाता। तो सच कहूँ मतलब नवी मुंबई में ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस हॉस्पिटल का था, और काफ़ी लोगों से, लोकल लोगों से, काफ़ी लोगों के प्रैक्टिकली जो है इंफॉर्मेशन मिली। जो है आइरोली में जो है वो भी हॉस्पिटल प्रेगनेंसी के रिलेटेड काफ़ी अच्छा है, नेरुल में अच्छा है। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जो है आप जो भी आपके एरिया का जो अच्छा हॉस्पिटल से जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, और ऐसे स्कैम्स हॉस्पिटल से आप बचिए जो किसी के साथ ना हो। दिल से थैंक यू इस हॉस्पिटल का, मीनाताई हॉस्पिटल का, जिन्होंने मुझे इतने यादगार और ये सब प्यारे पल दिए। और अब मेरा जो बेबी बॉय, मेरा जो बेटा है जिसका नाम शिव है, वो अब 1 साल का हो चुका है 4 अगस्त को। अब चलने लग गया, अब दौड़ने की शुरुआत कर रहा है, और भगवान की दुआओं से और उन डॉक्टर्स हॉस्पिटल की दुआओं से और उनके काम की वजह से सब सही हो गया। बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस उनका वहाँ पे। अगर कॉम्प्लिकेशंस लगे, अगर उनको पता है कॉम्प्लिकेशंस है, नहीं हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी, तभी जाके वो सी सेक्शन करते हैं। दोनों डिपार्टमेंट इतने क्लीन, इतनी अच्छी सर्विस जो है, आप प्रैक्टिकली जो है वहाँ पे जो लोग जाते हो, मतलब जो गए होंगे और जो जाएंगे उनको पता चलेगा वहाँ पे जाने के बाद ही। ऐसे ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हॉस्पिटल जो है मीनाताई ठाकरे और आइरोली, आप ऐसे ही जो है करते रहिए, काम करते रहिए। दिन के 50-100 लोग जो आते हैं ऐसे ही आपको दुआएं देते रहेंगे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। दुआएं मिल गई तो बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो बस वीडियो में एंड करूँगा। एंड करने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो मेरी स्ट्रॉन्ग वाइफ, थैंक्स, उसने जो है मुझे मुझ पे ट्रस्ट किया, उसके फैमिली को कहा कि मेरे हस्बैंड पे ट्रस्ट करो वगैरह। ज़्यादा गिफ्ट तो उसे भी पसंद नहीं है और मैंने दिए भी नहीं हैं, लेकिन हाँ मैंने दिल से जो है जो मुझे लगा मेरे मन को, तो मैंने उसके लिए ये जो है हैट्स ऑफ टू यू माय स्ट्रॉन्ग वाइफ, ये उसे मुझे लगा देने के लिए, जो मैंने उसे दिया, जो डिज़र्व करती थी इतना स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए। थैंक यू ऑल सिस्टर्स, बहन और सारे भाई और सारे लोग ये वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
ताकि जो है किसी के साथ ये स्कैम्स ना हो। फिर से एक बार थैंक यू।